तो बेसिक ब्लॉकिंग हमारा हो गया। पे कहाँ देखो मिट्टी ड्राई भी थोड़ी होगी, देखो क्रैक भी आ गए। हाँ, अब सब ब्लॉकिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट को चेक करते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे। थोड़ी नीचे भी ले सकते हैं हल्का हाथ को, है ना। इतना ही आता है, आता है ऐसे ऐसे ही आता है ना। ऐसे ही आता है ना। अच्छा, तो हम जैसे ना किसी पोज में कंफ्यूज होते हैं तो हम लाइव से भी अब अलाइनमेंट चेक करते हैं। अब ये सब ब्लॉकिंग का काम चल रहा है। ठीक है, बेसिक ब्लॉकिंग, बेसिक हमारी आर्मेचर फिलिंग हो गई। आर्मेचर फिलिंग के बाद में बेसिक शेप हम ले आए, और बेसिक शेप के बाद में अब क्या करना है, इसको बेसिक शेप में हर एक पार्ट, जैसे जूते हैं, ये इनका जो पेंट है, ये सबको हमने फिलअप कर लिया, सबका शेप बेसिक। अब उनके बाद में इनकी डिटेल्स को आपस में चेक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फेस है, फेस का हमने कान मार्क कर लिया, डिटेल नहीं, बस कान की मिट्टी लगा दी है, आँख का मार्क कर लिया। अब ये अपने आप ही बताते हैं कि अपने आप महसूस होने लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा डिटेल कर दो, तो इसको थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा कर दो। ठीक है, ठीक है, काम करने का। हाँ, तो कॉलर का हमने मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हाँ कॉलर ऐसी तो हुआ कुछ, हाँ कॉलर ऐसी तो है ना बेटा, ऐसे ही मार्क कर लेते हैं। अब इसमें जो भी चीज़ें होंगी आप पता है महसूस होने लग जाएंगी। ठीक है, कि हाँ भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ा है, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा वैसे करो। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टेक्निकली मतलब आर्मेचर की बाइंडिंग है, कहीं मिट्टी सूख ना जाए। हाँ, ठीक है, बेसिक पोज है, बॉडी एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब एक जो मूर्ति वहां लगी है इधर, जो इधर फूल से का चौराहा है ना, सुभाष चंद्र बोस को, देखिए वो मूर्ति अच्छी नहीं है, हम उससे फार बेटर मूर्ति बनानी है। वो दैट दैट स्कल्पचर इज नॉट गुड अकॉर्डिंग मी, कि वहाँ पर प्रपोर्शंस ठीक नहीं है और पर्सनालिटी अच्छी नहीं ला पाए वो लोग, इसलिए बनाई है। बट हम यहाँ पे एक अच्छा काम करेंगे, जो कि इसमें हमें ये दिख रहा है ना, और काम करते करते अपने आप महसूस होने लग जाता है कि भाई यहाँ थोड़ी ये कमी है। ठीक है ना, काम करते करते फिर बाकी हम इमेजेस की मदद से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, फोटो देखेंगे बार बार तो समझ में आएगा, क्लियर होगा। तुम उसको यहाँ रख सकते हो, उठा के कुर्सी पर रख दो, कुर्सी पर रख दो है, हाँ कुर्सी पर रख दो। यहाँ से है ना कि अभी हम, ठीक है, हाँ आई थिंक इट बेटर, नहीं आप ठीक है, गिर रहा है क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। अब यह कि वो कैमरे में भी आ रहा होगा ना। ठीक है, तो अभी जैसे बैक का पार्ट है, तो बैक का पार्ट हम देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे स्मूथ डिटेल यूज में पैच में काम करूंगा। ठीक है, पैच वर्क में, हाँ पैच यानी कि मैं केवल शेप्स को देखूंगा, डिटेलिंग नहीं करूंगा, तो आप देखोगे पैच वर्क निकल के आएगा। ठीक है, फिनिशिंग जरूरत है तो हम बाद में कर लेंगे, पहले मेरा फोकस डिटेलिंग पे नहीं रहता।
तो बेसिक जो फॉर्म्स हैं, एक्सप्रेशन है, बॉडी एक्सप्रेशन हैं, बॉडी मूवमेंट हैं, उनको पकड़ो पहले ना, ठीक है। मैं भले ही आप चिकना नहीं करोगे, इन रफनेस में ही एकदम से फीलिंग आ जानी चाहिए ना। हाँ, तो अब देखो धीमे धीमे इसमें हम काम करेंगे तो तपी लाइन लग जाएगा। लेकिन पे करते रहो ताकि ना अब साइड व्यू से, चारों तरफ से। एक स्कल्पटर का ड्राइंग ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो सिर्फ एक साइड से नहीं देखता है, वो बहुत सारे एंगल से देखता है, ठीक है ना। तो स्कल्पटर का ड्राइंग बहुत मजबूत होता है, ठीक है। देखो अपने हाथ को देख के, क्योंकि ये वही लाइव मॉडल तुम्हारे पास है नहीं, तो जरा पोज दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, कैसे कहते हैं? हाँ हाँ, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, यस, ऐसे घुमा, यूं यूं, सावधानी कंडीशन में। ऐसे घुमा, अरे पूरा पोज दो भाई, पोज दो भाई, पोज दो। हाँ पोज दो भाई। अच्छा यहाँ तो ऐसे रहता है यूं, है ऐसे, कंफर्ट ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। हाँ तो ये देखेंगे हम, देखो ये यहाँ पे ऐसे रहता है, हाँ ये तो देखना मुझे, तो हाँ देखो देखो, हाँ यस, यहाँ पे ऐसे रहता है, हाँ, है ना। हम्म, तो इसको चार तरफ से हमें रोटेट करना स्टार्ट करना। और ये मॉडल मेन चीज है ना, डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट में गलती होंगी होंगी, आर्ट बनाएंगे तो हमें दुनिया भर का उसमें मेहनत हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इससे में एग्जैक्ट अंदाजा लगेगा, इसको नापते भी रहो कहीं ये साइज ऊपर नीचे ना हो जाए, वो दिक्कत करेगा। तो बेटा स्केल लाओ, नापते भी रहो। तो छोटा हो रहा है, नहीं लग रहा? कहाँ से होता है ये? यहीं से होता है ना, यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा छोटा, हल्का सा, हल्का छोटा है तो हल्का सा बढ़ा सकते हैं इसको, है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। नहीं भाई, नापते रहना ताकि ना एग्जैक्टली 2 फीट का बनेगा ना, तो उससे हमें कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेट करना है। हाथ नापा 4 गुना वहां पे, हाथ इतना नापा 4 गुना वहां पे, ठीक है, समझे ना। तो मैथमेटिकली हम इसे वो कर सकते हैं, समझे बेटा। और इनकी जो पॉकेट है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ना, इस जगह से ना, इस जगह से शुरू है, क्यों? ऐसे है ना, है ऐसे है ना। और पॉकेट में भी ये इनकी पॉकेट चौकोर टाइप की पॉकेट है ना, है? हाँ, अब शिव करेगा की डिटेल बढ़िया। अभी तो मैं बस बेसिक निकाल दे रहा हूँ, प्रोपोर्शंस वगैरह, ठीक है। शिव निकालेगा इसका एकदम से डिटेल्स। अब देखो धीमे धीमे ये, बल्कि हमें ऐसे काम करना, हाँ ऐसे भी, हाँ भाई देखो। अब धीमे धीमे इसमें ना डिटेलिंग निकलती जा रही है, देखो है बेटा। हाँ, पोज हमारा धीमे ठीक होता जा रहा है। और इसको हम चेक करें, ऑब्जर्व करें कहाँ कहाँ हमें और कुछ ऐड करना है। यहाँ देखो, मतलब मिट्टी ऐड करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, है ना। अब देखो धीमे धीमे आते जा रहा है, धीमे धीमे आ रहा है।
अब हमें ये समझ में आ गया कि इनको हाइट थोड़ी सी हल्की बढ़ा देनी है किसी, तो अब हमारी नॉलेज में आ गया ये। सब लोग काम जैसे, सब लोग क्या, जैसे फेस हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, सबसे पहले उसका अंडा बनाया, सबसे पहले अंडा बनाया, तो उसके बाद मार्क कर लिया कि ये आँखों, ये जैसे आईज का एरिया है, ये नाक है, ये मुंह का एरिया है, कान है। फिर धीमे धीमे अब इनका हम सेटिंग देखते जाएंगे, ठीक है, चेक करते जाएंगे, ठीक है। अगर टोपी का हमने बस एक शेप सा निकाल लिया, और टोपी का थोड़ा सा शेप तो आप कर दें, ठीक है। हाँ, और ये तो हमने चेक सीधा फेस मार्क कर लिया, ठीक है, बट ले बस मार्क कर दिया, ठीक है। देखो चेहरा निकल आया, खट से है तो भाई चेहरा भी निकल आया इनका। शिव लड़का होशियार है, ये सीख जाएगा है। चेक करो प्रपोर्शंस को, ठीक है। अब चेहरे में जैसे लगता है इनका चेहरा थोड़ा भरा हुआ है ना, है। हाँ, हमने इनको बना दिया एकदम से पिचके पिचके गाल वाले, तो ये हमें देखो गलती करी, समझ में आया, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अब सब ब्लॉक के एक एक ब्लॉक को लेके उसके अंदर के वो देखते हैं। तो उससे पहले ये देखते रहो अलाइनमेंट इसका, कि भाई इनके आपस में प्रोपोर्शन ठीक है। डिटेल में जाने से पहले हम हेड का साइज तो ठीक है, हाथ का साइज ठीक है, ये सब चेक करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि हाथ थोड़ा सा अब देखो ना, मोटी मिट्टी भर दी ना, ठीक है, मैंने उंगली उंगली तो बनाई है, लेकिन उससे हाथ का एक पोजीशन है, शेप है, वो दिखाई दे क्लियर, ठीक है। हाँ, कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मुझे लगा नेताजी थोड़े से मोटे थे, हम थोड़े से इनको स्लिम ट्रिम बना रहे हैं ना, थोड़ा सा इनका टमी थोड़ा हेल्दी किया जाए, है। थोड़ा सा यहाँ आगे और काम होएगा। कॉइल टेक्निक में कॉइल यूज करता हूँ, ठीक है, यहाँ लगाना, कॉइल पेस्ट कर दो बराबर, और ये अपना अपना तरीका हो भी जाता है काम करते करते। कुछ कुछ चीजें लेकिन वो कॉमन होती है सबके लिए, ठीक है। अगर ये लाइव होता है, कोई व्यक्ति से खड़े होते, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा भी करते हैं कि किसी व्यक्ति को सेम ड्रेस पहना के, हैं, लेकिन उस जमाने की पेंट वेंट कौन लेके आएगा, है, बनवाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा काम किया भी जाता है। पहले बड़े बड़े पेंटर्स थे जो रियलिस्टिक काम को वैसे ही करते थे, मॉडल यूज करते थे वो लोग, उसको वैसे ही कपड़े पहना के, जैसे जीसस क्राइस्ट हैं तो उसी से कपड़े पहना के फिर लाइटिंग करके फिर वो पेंट करते थे, ठीक है ना। तो ये भी तरीका है कि मॉडल को वैसे कपड़े पहना के सेम, और फिर उसका फोटो शूट कर लें, या फिर हम उसको मॉडल तो यूज करें तो उससे इजीली, बहुत इजीली और बहुत स्वाभाविकता आती है, ठीक है ना। इमेजिनेशन में क्या है ना कि उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस लाने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। बट हम यहाँ कोशिश करते हैं, हमारे पास जो और बहुत सारे स्कल्पचर की फोटो हैं वहाँ से देखते हैं, और उनके बाद के फोटो उनसे स्टडी करेंगे, ठीक है, उनसे अध्ययन करेंगे, इनके जो ऐतिहासिक फोटो हैं, रियल फोटो हैं, ठीक है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस धीमे धीमे ये लग रहा है कि अपना रूप में आते जा रहे हैं, और ये मॉडल एक बार बढ़िया से बन जाए, फिर है ना बाकी काम हमारा
चारों ओर से देखना और टेक्निकली संभालना होता है इसको ना। पेंटिंग में क्या है कि भाई ड्राइंग गलती तो हो जाएगा, रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो अगर जरा भी गलती हुई ना तो धड़ाम से गिर जाएगा, सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो टेक्निकली भी मतलब संभालना होता है, ठीक है। ये तो टेक्निकली टू टेक केयर ऑफ। तो ये लाइफ स्टडी तुम्हारा डेमो हो रहा है भाई, शिव। हाँ। तो मैं एक सरस्वती माँ का एक मॉडल बनाना है, मतलब वो भी मैं चाह रहा हूँ कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, बन जाएंगी तो वो अच्छा रहेगा। मैडम चाहती है। तो अब हाथों में मैकेनिकली वो करना है, नाप नाप के, ठीक है। लेकिन वहाँ ये सब नहीं कर सकती, हाँ भाई ऐसा लग रहा है थोड़ा सा काट दो, बड़ी मेहनत हो जाएगी। तो वहाँ तो मैकेनिकल सब आगे बढ़ना है एकदम से नाप नाप के। बड़े में तो है, बड़े में हमारे पास स्कोप नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट करने का, नहीं भाई। वहाँ तो डिजाइन मस्ट भी पहले से ही कंफर्म है ना। तो अब हम सब ब्लॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। सब ब्लॉकिंग में क्या करते हैं, एक एक पार्ट की जो डिटेल्स है ना उनको हम देखो, जैसे ये इनके ये जो पेंट है इसकी डिटेल फोल्ड्स है, इनको थोड़ा सा मार्क करते हैं, ठीक है। मेरा एक प्रिंसिपल है कि कुछ समझ ना आए तो बस जो समझ वो कर डालो बस को, अपने आप ही फिर क्या गलत है ये तो समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं काम करता हूँ, जो समझ में आए कर डालो बस को, ठीक है। जैसे हमें पॉकेट पॉकेट के लिए पहले मार्किंग कर दो, ठीक है। मार्किंग करके ये उसका ड्राइंग कर दो पॉकेट के लिए, ठीक है। और ड्राइंग करके हाँ इसमें मिट्टी लगाना शुरू कर दो इन पे, ठीक है। जैसे यहाँ थोड़ा मिट्टी लगाना है तो इस पॉकेट के हिसाब से लगाओ, ठीक है। क्यों? हम्म। और धीमे धीमे जैसे अब फेस का ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग करते हैं। देखो फेस में देखो, ये नोज एरिया, ये मत्था एरिया, ठीक है, ये चिन एरिया, थोड़ा एरिया मार्क हमने कर लिया। ठीक है, अलाइनमेंट जरूरी है, टोपी का थोड़ा सा हम शेप ले आते हैं, ठीक है। धीमे धीमे हम जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पॉकेट होगी, एक बार मॉडल अच्छे से बन गया भाई, सारी समस्या भाई दूर हो जाएंगे फिर ना। अब यहाँ मिट्टी वाले को फोन करना जरूरी है भाई, मिट्टी नहीं आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा कंधे वंदे थोड़ा देखने हैं इसके ना, कंधे वंदे का वेट वेट है। हाँ, अब देखो पॉकेट बनाई थी फिर मिटानी पड़ी है, क्योंकि लगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मांस होना चाहिए है। ये बेटा ये सब चलता रहता है। सही से सेटअप करना बहुत जरूरी है, सही से मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा लग रहा है कन्नों पे, और कन्नों का वेटेज थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। देखिए कंधे है ना, यहाँ थोड़ा कंधे, कंधों पे मास चाहिए थोड़ा सा ना, है सब लग रहा है। तो आर्मेचर पहले तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर काफी कुछ
मिट्टी में थोड़ा एडजस्टेबल होता है, सब बहुत कुछ नहीं, काफ़ी कुछ हो जाता है एडजस्टेबल, ठीक है। थोड़ा बहुत हमारा यूज हो जाए तो हम मिट्टी में तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आर्मेचर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसको सही से वहाँ बनना चाहिए, वरना क्या है फिर मैं पूरी मुट्ठी तोड़नी पड़ती है, फिर आर्मेचर वहाँ से काटना पड़ेगा, वहाँ जोड़ना पड़ेगा। अब हमें इतना जानकारी है तो अभी हमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, बस केवल ना मिट्टी के सेटिंग से चल लेते हैं। अब फिर नाप के देखें बेटा इसको। हाँ यार फिट हो गया है। हाइट से एकदम एकदम सही 2 फुट है, सही 2 फुट है, करेक्ट 2 फुट, विच इज गुड। अभी देखो ये आर्मेचर कैसे बनाना है, कैसे फिक्स करना है, कितनी बड़ी मजबूत ये ऐसे तख्ते बनवा, 2 या 3 तख्ते बनवाते हैं जिन पे हम आर्मेचर ठोक सकूं, ठीक है। हाँ तो बनवाए बनवाए दिए हुए हूँ, आएंगे। तो धीमे धीमे काम अपने आप ही बताता जाता है कि भाई इसमें थोड़ा सा ऐसा कर दो, थोड़ा सा ऐसा कर दो, महसूस अपने आप हो जाएगा। जब तक जैसे काम करते हैं ना, अपने आप का फील होता जाएगा कि भाई थोड़ा सा ऐसा कर, थोड़ा वैसे कर दे। सबसे बेस्ट है कि किसी व्यक्ति को ऐसे इस पोज में खड़ा कर दो, भाई ऐसे कर जरा, तो बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी फट से ना। और उसी बिल्डअप का आदमी हो तो और अच्छी बात है, वो तो नहीं, अब तो 80 तो अपना सूखा साला सा है, फिर भी हड्डी हड्डी दिखाई दे जाएंगे कम से कम है। देखो अभी काफी कुछ आने लग गया ना, अभी देखो बॉडी लैंग्वेज आने लग गई। तो मैं जो लेयर वाइज काम करता हूँ, ठीक है, एकदम एक एक पार्ट ले काम करता हूँ, पूरे पे काम करता हूँ। पहली बार में हमने क्या है ना कि आर्मेचर फिलअप कर लिया, दूसरा बेसिक ब्लॉक लेके आए, फिर सब ब्लॉकिंग, फिर चेक करता हूँ कि कौन सा पार्ट किसके साथ कैसा मैच कर रहा है, ठीक है। हाँ मेरे बल्कि प्रोसेस भी यही है, बेसिक अलाइनमेंट सही नहीं होंगे तो अब डिटेलिंग क्या है, वो तो बेकार डिटेलिंग मैंने करी थी तो मिटानी पड़ी, ठीक है ना। तो बेसिक अलाइनमेंट आपके सही नहीं होंगे, डिटेलिंग भी कोई मतलब की नहीं है ना। अब पॉकेट वोट तो खट से बन जाएंगे, ऊपर से क्या क्या दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो शेप वगैरह है, बॉडी लैंग्वेज है, वो तो आप कैप्चर करो पहले, प्रपोर्शंस हैं। आई थिंक अब वो आ रहा है धीमे धीमे ना, है डेफिनेट। जब होता है जब हमारे पास प्रॉपर इमेजेस हों या फिर सामने मॉडल हो, फटाफट काम होता है, इफेक्टिव आता है। अभी यहाँ पे हमें रिसर्च करना पड़ेगा, कल्पना से हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा। अब देखो ठीक निकला है ना, देखो सूखा नहीं है ना, तो पानी भरना पड़ेगा बेटा ना। तो हम इससे देखते चेक करते हैं, बेसिक्स पे काम ज्यादा होगा, ठीक है ना। डिटेलिंग तो हम कर सकते हैं कभी भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे बेसिक्स ही अगर ठीक नहीं हुए दिक्कत हो जाएगी, है। तो सही काम कर रहा है, लेकिन बड़ी मूर्ति पे कैसे डाला करें पानी, बताओ है भाई, हैं वो ले आएंगे, नाई वाला होता है ना, या फिर वो टुल्लू पंप ले आएंगे ना, उसमें बाहर लगा के ना। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा क्रैक्स का, ठीक है,
क्रैक आ गया हो तुम पॉइंट पर डाल दिया तो वहीं से कभी टूट जाएगा वहीं से ना। करेंगे जुगाड़। हाँ, मतलब इश्यू। तो ये फोल्ड्स थोड़ा सा अभी देखो हमारे पास कोई रेफरेंस भी नहीं है फोटो से ही, हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा फोल्ड्स का। तो ये रिसर्च वर्क होता है, मॉडल रिसर्च वर्क। हाँ, एक एग्जैक्टली मॉडल बन जाता है तो रिसर्च वर्क हमारा ठीक से हो जाता है। रिसर्च वर्क अच्छे से है क्या है ना, हम बढ़िया से काम कर पाएंगे ना। और रिसर्च वर्क कमजोर होगा और सीधा डायरेक्ट शू कर लिया तो हम फंसेंगे बहुत तरह से। जरा सी भी कमी हो गई तो हम फिर पूरा तोड़ो, फिर आगे चेंज करो, मतलब काम कई गुना बढ़ जाएगा, समझे बेटा। तो अभी हम सारा रिसर्च हम कर लेंगे इसी में। और इसको बनवाया इसलिए जा रहा है ताकि आप लोगों को ना, बच्चों को एक्चुअल एक्सपीरियंस मिले। हाँ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिले ना। ओके, इतना बड़ा मूर्ति बनाने थोड़ा इन्वेस्टमेंट काम है ना, तो ये ऐसे तो होते नहीं है ना बेटा। हम्म, अब तुम्हें एक काम करता हूँ, तो फोटो में तुम्हें भेजता हूँ, तुम मोबाइल से दिखाओ उनको, हैं? उससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी ना। हाँ, ठीक है। तो अभी धीमे धीमे, और साथ में ये भी सेटिंग देखनी पड़ती है कि आर्मेचर कहीं, जैसे मैंने देखा अभी कि आर्मेचर यहाँ देखने लग गया था, तो मुझे करना है क्योंकि आर्मेचर बाहर ना भाग जाए ना, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा ना। हाँ ना, बॉडी एक्सप्रेशंस तो अभी और रिसर्च का मैटर है ना, ये रिसर्च यहाँ पर आपको जितना टाइम दे दोगे, जितना रिसर्च कर लोगे, उतना ही बड़ा काम करने में आसानी। बॉडी लैंग्वेज अब ठीक है, हैं? आ रहा है बॉडी लैंग्वेज अब ना। और फिर एक दो दिन समय देंगे तो हो जाएगा। बल्कि एक पुलिस वाले को इस भेस में खड़ा करके ना उसके चारों शूटिंग करनी चाहिए, तो एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि भाई कौन से फोल्ड कैसे आएंगे शर्ट वर्ट के ना, ये तरीका। अभी स्टेज पे ना समझ में नहीं आया काम कहाँ हो रहा है। फैशन डेवलपमेंट होना है ना, यही पता चलेगा काम कहाँ हो रहा है।